माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर के एमसीक्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेटा सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे तो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, जेईई मेंस हो, नीट हो, बिट हो, सीयूईटी हो। सो मेनी टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइंस अकर्स इन एसिडिक मीडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg आयंस एज अ कैटलिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन आयन अंडर दीज कंडीशन। यहाँ पे बेटा क्या है कि एडिशन ऑफ वाटर कह रहा है कि अगर हम एल्काइन लें और एल्काइन में हम एडिशन ऑफ वाटर करें और इन प्रेजेंस ऑफ Hg आयन जो कि एज ए कैटलिस्ट का वर्क करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पर बेटा हम क्या ले लें, ब्यूट वन आयन ले लें। तो ब्यूट वन आयन हमारा क्या होता है, CH3। ये हो गया बेटा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा ब्यूट वन आयन हो गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर करना है, तो यहाँ पर हम क्या करें, वाटर को ऐड कर दें। वो भी कंडीशन क्या है कि Hg++ आयन की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो ये जो H2O होता है बेटा, ये क्या करता है कि H आयन और OH आयन में ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे CH पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला जो होगा वो निगेटिव वाले को अप्रोच कर लेगा और निगेटिव वाला जो होगा वो H आयन को अप्रोच कर लेगा। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा कि पहले तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे बनेगा बेटा, वो कुछ ऐसे होगा कि यहाँ CH3 हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ CH2 और CH2C के ऊपर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। अब इसका जब हम टोटोमेराइजेशन कराएंगे, तो उस कंडीशन में ये जो H है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बेटा आपका बी वाला आंसर जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, Which of the following compound is most reactive towards nucleophilic addition reaction? यहाँ पर हमें कंपाउंड गिवन है और इसने ये कहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। तो ये ए ऑप्शन जो है हमारा CH3CHO दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा CH3COCH3 गिवन है और सी ऑप्शन जो है बेटा हमारा वो है बेंजल्डिहाइड और डी ऑप्शन एसिटाफिनोन। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते थे उस समय हमें ये पता था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जिसका स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि स्टेरिक इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टिविटी के, है ना। तो हमें चेक करना है कि किसका स्टेरिक इफेक्ट कम है, वही हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बेटा देखो स्टैल्डिहाइड है, स्टैल्डिहाइड में CHO हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और इस पर सिर्फ एक CH3 लगा है। बट कीटोन में क्या है, CO के लेफ्ट साइड भी CH3 लगा है और राइट साइड भी CH3 लगा है। तो यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, बल्कि हो जा रहा है। और बेंजल्डिहाइड में हमारा क्या है कि फिनाइल ग्रुप लगा होता है ना। बेंजल्डिहाइड में क्या है, फिनाइल ग्रुप लगा है और एसिटाफिनोन में भी हमारा क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप। तो ये फिनाइल ग्रुप की वजह से क्या हो जाते हैं, और ज्यादा बल्कि हो जाते हैं। यानी कि जितना ज्यादा साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा, रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, कम होती जाएगी। तो बेटा एसीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप है ना, और बेंजल्डिहाइड में 1 फिनाइल ग्रुप है, एसिटाफिनोन में भी 1 फिनाइल ग्रुप है। लेकिन स्टैल्डिहाइड ऐसा है जिसमें एल्काइल ग्रुप का साइज सबसे छोटा है, यानी कि 1 CH3 है। सो बेटा आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ए होगा, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज, यहाँ पे फिनॉल, एथेनॉल, क्लोरोएस्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड हमें गिवन है, जिसमें इसने ये कहा है कि इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें ऑर्डर लगाना है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, एसिड स्ट्रेंथ को कम करता है ना। वो क्या करता है, एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देता है। सो अगर यहाँ हम देखें तो जो हमारा ये ROH होता है, जब इससे हम H रिमूव करते हैं तो हमें ये देता है RO-, यानी कि एल्कोक्साइड ग्रुप। और फिनॉल जो होता है C6H5OH,
यहाँ से जब हम H रिमूव कर दें तो ये हमें देता है C6H5O- यानी कि फिनॉक्साइड। तो एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन जो होता है मोर एसिडिक होता है, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए इसकी एसिडिटी एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। एल्कोक्साइड आयन में CH3 ग्रुप होता है, R क्या है, CH3 है, जो कि क्या करता है, इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। तो बेटा यहाँ एल्कोहल और फिनॉल में तो हमें पता चल गया कि फिनॉल जो है ड्यू टू रेजोनेंस मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। अब यहाँ पर दो ऑप्शन और है हमारे पास, एक तो हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH, जो कि हमें क्या देगा, CH3COO- और एक हमारा है ClCH2COOH, जिसे हम कहते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहाँ इस एसिटिक एसिड में बेटा क्या है, CH3 लगा है, जो कि क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और दूसरे वाले में क्या लगा है, Cl लगा है, जो कि क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड में क्या होगा, क्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है हमारा वो एसिटिक एसिड के कंपेरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है। तो अभी हमने दो दो के पेयर सॉल्व कर लिए। अब बात ये आती है कि एसिड और फिनॉल एंड एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो बेटा फिनॉल और एल्कोहल के कंपैरिजन में एसिड जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद हमारा एसिटिक एसिड होगा, फिर हमारा फिनॉल होगा, और फिर हमारा क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो यहाँ बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि CH3 में प्लस आई इफेक्ट था, एसिडिटी कम कर दिया, Cl में माइनस आई इफेक्ट था, एसिडिटी बढ़ा दिया, फिनॉल में क्या था, फिनॉक्साइड आयन बनाता था जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज था, तो उसकी एसिडिटी क्या हुई, एल्कोहल से ज्यादा हो गई, क्योंकि एल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट है, वो एल्कोक्साइड आयन बनाता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बेटा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है और फिनॉल एथेनॉल से है, बट एथेनॉल और फिनॉल के कंपेरिजन में क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों ही सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड पीएच फिनाइल ग्रुप होता है बेटा, PHOCO पीएच दिया हुआ है, यानी कि हमें ये फिनाइल बेंजोएट गिवन है, ये हमारा क्या है, फिनाइल बेंजोएट है। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन, पूछा है ये फिनाइल बेंजोएट कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें ये बनेगा, और उसके लिए यहाँ ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी कि फिनॉल की अगर हम बेंजोइक एसिड से रिएक्शन कराएं NaOH की प्रेजेंस में तब बनेगा, या फिर फिनॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, इसकी प्रेजेंस में बनेगा। और थर्ड ऑप्शन बेटा हमारा है फिनॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एंड फोर्थ ऑप्शन है फिनॉल एंड बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन करा लेते हैं। वैसे तो फिनाइल बेंजोएट सार्टन बामन रिएक्शन के थ्रू बनता है, और सार्टन बामन रिएक्शन जो होती है वो फिनॉल की बेंजोइल क्लोराइड से होती है, यानी कि यहाँ पर हम अगर PHOH ले लें जो कि फिनॉल हो गया, और यहाँ पर हम क्या ले लें, Cl, और ये CO, और यहाँ पर ये PH, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड, और इसको पैराडीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, HCl जो होता है यहाँ से रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे ये बचता है PHOC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर PH फिनाइल बेंजोएट बनाता है, और इस रिएक्शन को हम सार्टन बामन रिएक्शन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बेटा ऑप्शन आपका जो होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, यानी कि 4 रिएजेंट हमें गिवन है, जिसमें से हमें ये बताना है कि जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से रिएक्ट नहीं करता हो, ऐसा रिएजेंट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जब बेटा एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं तो वहां पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। फेनिल हाइड्रोजीन, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, यहाँ से वाटर रिमूव होता है, यानी कि फेनिल हाइड्रोजीन से भी दोनों रिएक्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी दोनों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, अगर एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल देता है। कीटोन से रिएक्ट करता है हमें 3 डिग्री अल्कोहल देता है। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो हमें वो क्या देगा, अल्कोहल देगा। सो फेलिंग सोल्यूशन बेटा वो रिएजेंट होगा जो कि ना तो एसीटोन से रिएक्ट करेगा ना ही बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, इसलिए ऑप्शन सी ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, है ना, कैनिजारो रिएक्शन जो है वो कौन नहीं देता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है, A, B, C एंड D। तो कैनिजारो रिएक्शन में कंडीशन होती है बेटा कि जिस एल्डिहाइड के पास, है ना, जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कि डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन।
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एल्डिहाइड हमारी कैनिजारो रिएक्शन को देता है। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज करो कि यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO है और इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन है उस पर जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे वो हमारे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन लगा है उस कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे और उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। सो यहाँ पर क्या है बेटा कि CH3CHO जो है यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि CHO के पास C है और उस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बट बेंजल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप के पास क्या लगा है? फिनाइल ग्रुप लगा है, यानी कि कोई भी अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर CHO है, CHO के पास क्या है? कार्बन है, बट इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है इसलिए ये भी नहीं है। और SCHO में क्या है? CHO है, CHO में पीछे H लगा हुआ है यानी कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, यानी कि A वाला कैनिजारो देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, B वाला कैनिजारो देगा इसके पास भी अल्फा नहीं है, C वाला कैनिजारो देगा इसके पास भी नहीं है। बट यहाँ पर D ऑप्शन जो होगा वो बेटा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड C6H5CHO इज ट्रीटेड, यानी कि कह रहा है कि अगर बेंजल्डिहाइड को हम कंसंट्रेटेड एक्वस KOH सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? तो बेटा जब हम बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स यूज करते हैं, जब हम बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स यूज करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। तो यहां पर हमने एक ले लिया रिंग के ऊपर CHO ये, और इसका 1 मोल हमने और यूज कर लिया रिंग के ऊपर CHO, ये 2 हमने बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स ले लिए। अब इसको हम रिएक्ट कराने वाले हैं किससे? KOH के साथ। किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। तो यहाँ पे बेटा एक साल्ट बनता है और एक एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एक साल्ट बनता है और एक एल्कोहल। तो एक हमारा हो जाएगा COOK और दूसरा जो हमारा होगा वो रिंग के ऊपर हमारा आ जाएगा CH2OH, यानी कि ये भी रिएक्शन हमारी कौन सी है? कैनिजारो रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो A ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाता है, B ऑप्शन में COOK और दूसरा CH2OH बनता है, तो B ऑप्शन यहाँ पर बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में एक साल्ट मिलता है और एक एल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4 और प्रोडक्ट बन रहा है A, जिसका हम आइसोमेराइजेशन करा देते हैं तो हमें एसीटोन मिल जाता है। कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ A एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन द अबव रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। तो बेटा ये क्या है? प्रोपाइन है और प्रोपाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करता है जब वहां पर प्रेजेंस में गिवन हो क्या? HgSO4 और H2SO4। तो ये हमें देगा क्या, है ना? तो सबसे पहले जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर तो हमें CH3 मिलेगा एज इट इज, फिर यहाँ पर C और ये H2O जो है ये हमें क्या देता है? H आयन देता है और OH आयन देता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव को अप्रोच कर लेता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अप्रोच कर लेता है। तो यहाँ पर C के ऊपर क्या आ जाता है? OH आ जाता है और यहाँ पर 1 बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, 2 बॉन्ड बचते हैं और यहाँ पर ये बन जाता है CH2। तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होगा? प्रोप 1 इन टू ऑल। ये क्या है? प्रोप 1 इन टू ऑल। अब इस प्रोप 1 इन टू ऑल को क्या करें? अगर हम आइसोमेराइजेशन करा दें, यानी इसका H यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड जो होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये कीटोन बन जाता है। तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म हुई वो एक तरीके की कौन सी आइसोमेरिज्म हुई? टोटोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म हुई? टोटोमेरिज्म हुई। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन जो होगा आपका वो डी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर प्रोप 1 इन टू ऑल बनेगा जो कि हमारा ए प्रोडक्ट होगा और ये जो आइसोमेराइजेशन हो रहा है ये टोटोमेरिज्म हमारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि कंपाउंड ए एंड सी इज द फॉलोइंग रिएक्शन आर, यानी कि यहाँ पर ए और सी कंपाउंड हमसे पूछा है कि कौन सा होगा। तो बेटा एल्डिहाइड यहाँ पे गिवन है CH3CHO और ये पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो एक इंटरमीडिएट बनाता है। फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस हम करा देते हैं तो ये हमें क्या देता है? एल्कोहल देता है ना। तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड है और एस्टल्डिहाइड हमें 2 डिग्री एल्कोहल देता है। तो यहाँ पर ये बनेगा CH3, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, है ना। क्या हो गए? 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब इस 2 डिग्री एल्कोहल को H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। और डिहाइड्रेशन में होता है क्या कि वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो जब वाटर रिमूव होगा तो OH यहाँ से और H यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड CH2 यानी कि प्रोपीन बन जाएगी।
और प्रोपीन का इन्होंने कराया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता था, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता था, जहां पर पहले BH3 से रिएक्शन होती थी तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता था, फिर उसका ऑक्सीडेशन हम H2O2 की प्रेजेंस में कराते थे, तो यहाँ 1 डिग्री बेटा एल्कोहल आपको मिलता था, जो कि होगा CH3 CH2 CH2OH। ये एल्कोहल हमें मिल जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसने ये कहा है कि कंपाउंड A एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। तो A तो हमें पता चल गया कि एल्कोहल है, और C हमारा क्या है, एल्कोहल है। तो देखो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। लेकिन कौन से आइसोमर है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे OH लगा है और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है, तो ये पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे बेटा, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे B। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पे कन्वर्जन है जिसमें हमें क्या करना है कि रिएजेंट बताना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, COCH3 है, यानी कि कीटोन है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा हेक्स 4-ene-2-on है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 है ना, हेक्स हो गया, और 2 नंबर पे यानी कि नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 है ना। तो हेक्स 4 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, तो हेक्स 4-ene-2-on है, और इससे बन क्या रहा है 1 2 3 4 5 है ना, एसिड बनना है। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि जो रिएजेंट होगा वो I2 एंड NaOH सोल्यूशन होगा, I2 एंड NaOH सोल्यूशन होगा। तो ये थे बेटा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के NCERT एग्जाम्पलर क्लास 12th। और इन क्वेश्चंस को आप इजिली कर सकते हो। मैंने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर 1 शॉर्ट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से वीडियो को देखो और उसके बाद इन क्वेश्चंस करो। ये क्वेश्चंस आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। सो बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना